हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह खड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार्य स्किल्स में। दोस्तों, आज का जो हमने सेशन लिया है वो लिया है मशीन इनपुट के ऊपर। ठीक है, ये भी रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और बैंकिंग में खासकर काफी ज्यादा ही आता है। और आजकल जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम है पटवार का, उसके अंदर भी ये टॉपिक जोड़ा गया है। ठीक है, तो आज हम मशीन इनपुट या फिर इसे क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये है और एक ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर एक इनपुट दिया हुआ होता है, एक इनपुट दिया हुआ होता है। जैसे क्वेश्चन के अंदर उसने ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, बट 32, 71, ठीक है, ग्लोरी, इस तरह से एक इनपुट दे देगा। फिर उसको उसकी हर एक स्टेप देगा। फर्स्ट स्टेप में वो कुछ करेगा, चेंज करेगा इसके अंदर, सेकंड देगा, थर्ड देगा, ठीक है, कितनी भी स्टेप, जैसे इस वाले क्वेश्चन में इसने स्टेप दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और लिखा है लास्ट में कि जो सिक्स स्टेप होगी वो क्या है, इसकी लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस तरह से वो दे देगा। फिर क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन देगा इसके साथ ही, ठीक है, इसी से कि भाई एक नया इनपुट दे देगा। न्यू इनपुट दे देगा जिसे यहां पे दिया हुआ है, और फिर हमसे पूछेगा कि इसको आप इसकी तरह सोल्व करो, इन्हीं स्टेप की तरह, और हमें बताओ कि सेकंड स्टेप कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी, या टोटल कितनी स्टेप। मतलब इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या देगा, इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन देगा। फिर उस क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ सकता है कि सेकंड वाली स्टेप कौन सी हो सकती है, थर्ड वाली स्टेप कौन सी हो सकती है, फोर्थ वाली कौन सी हो सकती है, या फिर यूं पूछ सकता है कि ना टोटल नंबर ऑफ स्टेप क्वेश्चन के अंदर कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन ये पूछ सकता है हमसे। ठीक है, तो जैसे ये इनपुट दिया है, सबसे पहले अपन स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कितने तरह से आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये इनपुट दिया है, ठीक है, इनपुट किस तरह कितने टाइप से दे सकता है। फर्स्ट तो होगा, मैं बता देता हूं आपको कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे हैं ओनली इनपुट के बारे में कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो फर्स्ट तो ये हो सकता है टोटल क्या हो, यानी सारे के सारे क्या हो, लेटर हो। ठीक है, सारे के सारे क्या दे रखे हो, लेटर हो। और या तो क्या करेगा, दूसरा क्या होगा कि सारे के सारे क्या हो, नंबर हो। ठीक है, या तो क्या हो, सारे के सारे लेटर हो या सारे के सारे नंबर हो। थर्ड क्या हो सकता है कि नंबर और लेटर दोनों क्या हो, मिक्स हो। ठीक है, तो इस 3 तरह से हमें इनपुट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो भी हमारे क्वेश्चन की बात। ठीक है, कि इनपुट हमारा कैसा होगा। ठीक है, टोटल लेटर का मतलब एग्जांपल मैंने एक लिया है कि सारे के सारे क्या दे रखे हो, इसमें लेटर दिए हैं, वर्ड दिए हैं, इस तरह से कोई भी न्यूमेरिक संख्या नहीं है। सेकंड में मैंने क्या लिया है, नंबर लिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है जिसके अंदर इनपुट क्या दे दे, सारे के सारे नंबर दे दे। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इस तरह से नंबर दे देगा। थर्ड क्या होगा, नंबर और लेटर को क्या कर देगा, मिक्स करके दे देगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या कर रखा है इसने, नंबर और लेटर। ठीक है, मतलब वर्ड और लेटर नंबर दोनों को क्या कर रखा है, मिक्स करके कोडिंग कर रखी है इनकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि भाई इनपुट कितने टाइप का दे सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बात करी सबसे पहले इनपुट के लिए। ठीक है, इसको मशीन इनपुट और या फिर इनपुट आउटपुट क्यों बोलते हैं। होता क्या है कि एक वो इनपुट जो एग्जामिनर क्या करता है, एक इनपुट अपने कोडिंग बना के दे देता है। ठीक है, उसको फिर उसकी कुछ स्टेप, कुछ लॉजिक लगा के उनको सोल्व करवाता है। ठीक है, फिर लास्ट में उसका क्या होता है, आउटपुट निकालता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, और ये बीच की जो एक पैटर्न होता है ना, किस पैटर्न में ये जम रहा है पूरा आउट, ये इनपुट से लेके ये आउटपुट यहां तक,
ये इनपुट से लेके ये लास्ट वाली जो स्टेप है आउटपुट, ठीक है, ये यहाँ तक कैसे आ रहा है, ठीक है। तो वो मान के चलता है कि एक मशीन ने एक फिक्स एक स्पेशल तरह के रूल लगा के इसको बना दिया, इसकी कोडिंग कर दी गई है, जिससे ये इनपुट हमने डाला था और ये आउटपुट में मुझे मिला। तो हमें ये पहचानना है कि इसके बीच में इसने कौन सा मेथड लगा रखा है, ठीक है। वो मेथड हम किस तरह से पहचानेंगे अभी इसके बाद भी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बात करी है इनपुट के बारे में। तो इनपुट आपको बता दें क्वेश्चन कितने तरह से आ सकते हैं, 3 तरीके से आते हैं, लेटर, नंबर और मिक्स। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ज्यादा हाई लेवल का रीजनिंग आती नहीं है, इसलिए नॉर्मली या तो लेटर वाला दे देगा, नंबर वाला भी दे सकता है, या फिर मिक्स वाला तो बहुत कम चांस है, लेकिन आ जाएगा, काफी इजी रहता है मिक्स वाला भी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन ही आएंगे। बैंकिंग के अंदर जरूर काफी थोड़े हार्ड आते हैं, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो होगी इनपुट वाली बात कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ठीक है। हम किस बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ये बीच वाला वो क्या होगा। देखिए मैंने एक तो बात करी आपको लेटर के बारे में, ठीक है। तो लेटर के अंदर क्या हो सकता है भाई, कोई भी वर्ड दिया हो तो वर्ड को या तो क्या करे वो असेंडिंग ऑर्डर में जमा दे, ठीक है, या फिर क्या करे असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जैसे ए से स्टार्ट होते हैं ना लेटर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करा उसने ए वाला आगे लिया है, फिर बी वाला लिया है, फिर सी वाला लिया है, इस तरह से जेड तक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्पल एक वर्ड था, एक केट था, एक डॉग था, तो सबसे पहले वो किसको वो करेगा, स्टेप 1 में एप्पल को सेट करेगा, सेकंड में केट को करेगा, थर्ड में डॉग को करेगा, इस तरह से क्या करेगा आउटपुट निकलेगा। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड वाला क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड लेटर के अंदर क्या क्या पैटर्न लगा सकता है, असेंडिंग का लगा सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का लगा सकता है, यानी पहले जेड को कोड करेगा, फिर क्या करेगा वाई को, फिर एस को पीछे से करेगा, मतलब इधर, या फिर इस तरह से कर सकता है या फिर इस तरह से कर सकता है, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है वो थर्ड कि वोवल को पहले क्या कर सकता है कोड कर सकता है, ठीक है। पहले वोवल ले सकता है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है कॉन्सोनेंट ले सकता है, ठीक है। पहले वोवल ले सकता है फिर कॉन्सोनेंट ले सकता है, ठीक है। इस तरह से फिर सेकंड हम चलते हैं नंबर के ऊपर। न्यूमेरिक की हम बात करेंगे तो न्यूमेरिक के अंदर क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा कि या तो क्या करेगा सबसे पहला इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकता है, सेकेंडली क्या कर सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जमा सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि इवन ओड का सिस्टम पहले दे देगा, इवन ओड का, या फिर क्या कर सकता है प्राइम नंबर का कंसेप्ट दे देगा, ठीक है। प्राइम नंबर यानी जिसमें उनके अलावा किसी दूसरे का भाग नहीं जाता, ठीक है, या तो ओनली एक का जाता है या फिर उसी नंबर का जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकता है वो पैटर्न दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नंबर और लेटर के लिए, ठीक है। ये इस तरह से वो कोडिंग कर सकता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनपुट के बाद जो स्टेप्स रहेगी उसमें किस तरह से सोल्व करेगा वो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया लेटर और नंबर में किस तरह से कोडिंग करेगा, ठीक। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, मैं हटाता हूं, रफ करता हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये देखो जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ना सारा का सारा के स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे ये कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे कि ऐसा हो सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, तो हमारे लिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली 4 या 5 नंबर का आएगा फिर, ठीक है। तो 5 नंबर एक साथ मिल जाते हैं हमें। या फिर इसके बाद हम चलते हैं कि जो ये अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट की बात करता हूं मैं, ठीक है। अरेंजमेंट के अंदर किस तरह से अरेंज कर सकता है, देखो सबसे पहले क्या करें, या तो फर्स्ट क्या करें लेटर को करें, अगर मिक्स्ड हो तो, ठीक है, पहले लेटर को करें फर्स्ट स्टेप में, फिर क्या करें
सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ठीक है, नंबर को करेगा, ठीक है, या आपस में चेंज भी कर सकता है, पहले नंबर को कर सकता है फिर लेटर को कर सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, एक ही स्टेप में बोथ आर अरेंज, ठीक है, इन वन स्टेप, ठीक है, यानी एक ही स्टेप के अंदर दोनों को क्या करे, वो अरेंज करे। जैसे लेटर को आगे से अरेंज करेगा और नंबर को क्या कर सकता है, पीछे से अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे कि क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चंस की, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन लिए, इसके अलावा जो सेकंड वाला पार्ट लेंगे अपन, उसके अंदर कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो उसमें जितने भी टाइप के जो पैटर्न होंगे ना ये वाले, वो हमें पता लग जाएंगे, ठीक है, जिससे उसको टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप और पैटर्न के अकॉर्डिंग भी, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन लिया है कि एक इनपुट दिया हुआ है, उसने इनपुट क्या दिया है, गोइंग, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा इनपुट के अंदर, ये इनपुट दिया हुआ है गोइंग, बट, फॉर, क्रिप्ट, टी, टाइप और सर, ठीक है। ये इसने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया और इसको 3 स्टेप में सोल्व कर रखा है इसने। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है इसने, क्रिप्ट, गोइंग, बट, फॉर, टी, लाइट, इसी तरह सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, और लास्ट में ये लिख रखा है कि ये मैंने लिखा दिया, थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, लास्ट स्टेप है इसकी, ठीक है। इसने ये पैटर्न अरेंजमेंट बना दिया इस तरह से। फिर इसके बाद इसने क्या कर दिया, एक नया इनपुट दे दिया, ठीक है। अब ये जो इनपुट दिया है, अब दी इन कार एज ही अब में मी, ठीक है। इस इनपुट को हमें इस अरेंजमेंट के थ्रू क्या करना है, सोल्व करना है। और फिर क्या करना है कि जो इसने क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थर्ड वाली स्टेप कौन सी होगी, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड स्टेप कौन सी होगी। 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें ये पैटर्न निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए आप सबसे पहले जब आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। सेकंड वाला क्या लगाओगे आप, उसके बाद क्या देखोगे लास्ट वाली स्टेप को, ठीक है। आपको क्या देखना है, लास्ट वाली स्टेप देखनी है, ठीक है। मैंने ये देखा, ये लास्ट वाली जो थर्ड स्टेप है वो है लास्ट। तो आपसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली स्टेप इनपुट देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाली स्टेप देखनी है कि आउटपुट में क्या निकाल रहा है। तो हमें पता लग रहा है क्रिप्ट, गोइंग, लाइट, बट, फॉर, सिस्टर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप देखनी है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये इनपुट दे रखा था, उसमें सबसे पहले वो क्रिप्ट को उसने अरेंज किया, ठीक है। जिसने क्रिप्ट को सबसे पहले अरेंज किया, आगे लेके आ गया। फिर बाकी गोइंग ऐसा का ऐसा, बट ऐसा का ऐसा, फॉर ऐसा का ऐसा, टी ऐसा का ऐसा, लाइट और सर, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा उतार दिया। फिर हमने सेकंड स्टेप देखी तो क्या हो गया, क्रिप्ट वैसा का वैसा ही था। फिर उसने क्या कर दिया, गोइंग उतार दिया, ठीक है। गोइंग के बाद क्या करा, लाइट लेके आ गया वो, ठीक है। मतलब सेकंड स्टेप में उसने क्या चेंज करा, लाइट लेके आ गया। फिर बट वैसा का वैसा, फॉर ऐसा, टी ऐसा और सर ऐसा, ठीक है। तो हमने इससे पहले देखा था कि हाँ, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप भी देख लिया। थर्ड स्टेप में क्या करा, लाइट के बाद वो बट को लेके आया है, ठीक है। फिर फॉर आ गया, फिर सर लेके आ गया, फिर टी आ गया, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है इस अरेंजमेंट में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या चेक करता, आप तो या तो है ना लेटर क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में जम रहा हो, यानी पहले ए बी सी डी इस तरह से आ रहा हो। तो पहले इसने क्या करा, सी को जमाया, ठीक है। फिर जी आ गया, फिर एल आ गया, बी तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब बी पहले आना चाहिए था अगर असेंडिंग ऑर्डर में जमाते। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लेटर नहीं जम रहे। सेकंड वाला डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो लास्ट वाला लेटर है वो पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सी पहले आ रहा है, तो यह यहाँ भी नहीं हो सकता। फिर हम थर्ड देखते हैं क्या हो सकता था, वोवल्स पहले आ रहे हो तो सी तो क्या है, कॉन्सोनेंट है। चलो कॉन्सोनेंट पहले आ रहे हो तो ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, बी, एफ, टी, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है तो ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा,
ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों के कंसेप्ट नहीं लगेंगे। फोर्थ क्या होगा, चल ये तीनों भी नहीं लग रहे तो हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर। टोटल नंबर के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकता है, सबसे बड़ा जिसके पास सबसे ज्यादा लेटर हो वो पहले अरेंज कर रखा हो। ठीक है, तो हमने देखा कि क्रिप्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर है। ठीक है, फिर गोइंग में 5 लेटर है, इसमें 3 है। ठीक है, तो इसने क्या करा, सबसे पहले 5 लेटर वाले को अरेंज किया, फिर उसके बाद सेकंड वाले स्टेप में क्या करा, सेकंड वाला वापस 5 लेटर वाला उतार दिया। ठीक है, फिर वापस 5 लेटर वाला फिर लेके आ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करा, 5 लेटर थे, इसमें भी 5 लेटर थे, इसमें भी 5 लेटर थे, 3 लेटर थे, फिर 4 वैसा का वैसा आ गया, फिर वापस 3 लेटर वाले को किया, फिर टी आ गया। टी में कितने लेटर है, 2। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया कि इसने जो ये अरेंजमेंट किया है, ये जो अरेंजमेंट किया है, ये क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड। ठीक है, किस तरह से अरेंजमेंट किया है कि भाई एक वर्ड के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा लेटर होंगे उनको सबसे पहले लिखेगा। ठीक है, और उसके अंदर भी क्या कर रखा है कि पहले सी आ रहा है, फिर जी आएगा, फिर एल आएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको जमा रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करा कि इसका मुझे पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, इसका पैटर्न क्या निकला, टोटल नंबर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट क्या रहा, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड। ठीक है, वर्ड के अंदर कितने टोटल नंबर लेटर है, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे ये पता लग गया तो मैं इस इनपुट को इजीली सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो एक बार आप इसको यहां तक उतारिएगा, फिर मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा स्पेस की वजह से। ठीक है, तो हमें अरेंजमेंट समझ में आ गया, फिर हमने इसको हटा दिया। अब हम लेके चलते हैं ये, तो देखिए अब या तो हम क्या करें, जब हमें ये पूरा समझ में आ गया तो या तो हम क्या करें कि यहां से दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या करें, इसकी तरह अरेंज कर दें। तो इस वाले इनपुट की फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या बनेगी कि इसमें जो सबसे ज्यादा लेटर होंगे वो पहले आएगा। तो इसमें 3 है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आना चाहिए अरेंजमेंट, सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि सी पहले आता है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो ये कार, फिर इसके बाद दी। ऐसा एक वर्ड ही जम रहा था एक बार में, इधर क्रिप्ट जमाया उसने। ठीक है, बाकी वैसा का वैसा छोड़ दिया। फिर सेकंड वाले में गोइंग को जमाने की जरूरत ही नहीं थी, गोइंग पहले से जमा हुआ था। ठीक है, फिर लाइट लेके आ गया वो सेकंड वाले स्टेप में। ठीक है, इसी तरह थर्ड स्टेप में बट को जमाने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 को जमाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सर वाला लेके आ गया वो। ठीक है, यानी हर एक स्टेप के अंदर एक उसने वर्ड को अरेंज किया है, तो हमें भी एक बार में एक को करना है। और अगर उसी पैटर्न में कोई दूसरा अगर पहले से ही उसके साथ आ रहा हो तो हमें उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसको स्टेप नहीं माननी, उसको एक ही स्टेप मानेंगे। जैसे कार के बाद क्या आ रहा था, दी आ रहा है। ठीक है, फिर इन, फिर एज, फिर ही, फिर मैं, फिर मी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये होगी। सेकेंड स्टेप क्या होगी, सेकेंड स्टेप ये होगी कि वापस इसी के अंदर से जो 3 लेटर वाला उसको जमाना है। ठीक है, तो कैसे जमाएंगे हम, कार के बाद इसमें भी 3 लेटर है। ठीक है, लेकिन दी बाद में आता है, टी बाद में आता है, पहले एम आता है, तो एम को हम सेकेंड वाले स्टेप में जमा देंगे। कार, में, दी, इन, एज, ही, मी। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड वाले स्टेप में क्या पूछा है इसने कि कार में के कार ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, में ऐसा कैसा आ जाएगा, दी ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अब 2 लेटर वाला आ गया, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, एज, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, इसके बाद इन ऐसा कैसा, ही ऐसा कैसा, मी ऐसा कैसा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे फोर्थ। देखो, ठीक है, अब देखो ए के बाद आई आ रहा है और एच आ रहा है, तो हमें एक स्टेप और चाहिए जमाने के लिए इसको। ठीक है, तो मैं ऐसा कैसा, डी ऐसा, एज ऐसा, एच पहले आता है, आई बाद में आता है, इसलिए यहाँ पे, और ये मी। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट स्टेप। ठीक है, तो इसका आउटपुट निकालने के लिए हमें कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, तो इसके लिए टोटल जो स्टेप हमें रिक्वायर्ड हुई आउटपुट के लिए
वो कितनी लगी 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसका ये पूछा था इसने थर्ड स्टेप क्या होगी, तो हमने यहाँ से निकाल लिया थर्ड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप क्या होगी, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, इनपुट को अरेंज करके आउटपुट निकाल लिया है, ठीक है। तो एक बार आप इसको आराम से देखिए, इसको फिर उतार लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलता हूँ। तो एक तो यार तरीका यह है कि आप इसको पूरे को सारी स्टेप बनाओ और सोल्व करो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको क्या होगा कि वो क्वेश्चन दे के रखेगा, बिल्कुल आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये इनपुट उतार के बाद ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार आप इसको उतारिए, फिर मैं सेकंड ट्रिक बताता हूं इसकी, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंसेप्ट, आप इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन आंसर आ गया। अब मैं इसका बताता हूं सेकंड मेथड, या फिर ट्रिक भी बोल सकते हो, मतलब थोड़ा बैंकिंग एग्जाम में टाइमिंग कम होती है तो वहां पे सोल्व करने के लिए काफी अच्छा तरीका है। तो मैं बताता हूं आपको कि क्या कर रखा है, क्वेश्चन में लिख देता हूं इनपुट, ये अरेंजमेंट समझ में आ गया, मैंने इनपुट वापस लिख दिया, आपको समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। ही, मैं और मी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि भाई ये हमें इनपुट पता है, तो हमें और आप उसके बाद सेकंड सबसे पहले इनपुट देख लेना है, उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, कौन कौन सी स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे इसने पूछा था सेकंड स्टेप के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, सेकंड स्टेप के बारे में, क्वेश्चन सेकंड वाला क्या था, थर्ड स्टेप के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, चलो मान लो एक क्वेश्चन और दे दिया हमें कि टोटल स्टेप कितनी होगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, वो क्या हो गया, टोटल स्टेप, ठीक है। ये तो मैंने इजी क्वेश्चन पूछे हैं, इसके बाद वाले सेकंड पार्ट होगा तो उसमें मैं जो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है काफी, कंसेप्ट बताने के लिए आपको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लेनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था कि हमें जिसमें सबसे ज्यादा लेटर है और वो असेंडिंग ऑर्डर में उससे जमाना है, ठीक है। तो इसमें 3 लेटर थे, इसमें 3 लेटर थे, इसमें 3 लेटर थे, जमाना किसको, इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी सबसे पहले आता है, तो इसको मैंने काट दिया यहाँ पे, इस तरह से इसको लगा लो फर्स्ट करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने किसको जमाया, सी को, ठीक है, इस तरह से लिख लोगे। तो आपके फर्स्ट स्टेप क्या होगी, कार, फिर इसके बाद देखो आपको वहां सोल्व करके तो किसी को बताना नहीं है, आपको क्या करना है, ओनली ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उस पर टिक करना है, ठीक है। तो आप रफ के अंदर 2 मिनट के लगेंगे, इस तरह से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको सारा लिख के तो करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको तो आंसर निकालना है फाइनल। सबसे पहले कार, ठीक है, फिर कैसे देखोगे, अगर फर्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है कि इसने नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड पे आते हैं, सेकंड में क्या आप किसको जमाओगे, ठीक है, 3 वाले ये दोनों बच्चे, तो इसमें से पहले क्या आता है, मैं, तो ये क्या आ जाएगा सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, मैं, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। तो अब देखो सेकंड स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो हाँ, तो अगर सेकंड स्टेप से रिलेटेड वो पूछता है, ठीक है, कि सेकंड स्टेप क्या होगी, तो आप क्या बता सकते हो, कार, में, दी, इन, एज, ही, मी, मतलब है ना, जो आता जाएगा ना उसको आप काट दो, ठीक है, वो पहले अरेंज हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन में वो सेकंड वाली स्टेप से ये भी पूछ सकता था कि राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो राइट साइड से थर्ड लेटर कौन सा हो गया, फर्स्ट तो ये, ठीक है, ये तो कट ही गया, ये तो आगे आ गया, सेकंड ये और थर्ड ये, तो एज होगा, इस तरह से बता सकते हैं। या फिर यूं भी बोल सकता है कि ना लेफ्ट साइड से सेकंड लेटर कौन सा होगा, तो लेफ्ट साइड से मतलब सबसे पहले अपन ने इसको जमाया फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, ठीक है, तो सेकंड लेटर में होगा। थर्ड लेटर पूछे तो लेफ्ट साइड से दी, फिर इन, फिर एज, फिर ही, फिर मी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि आपको सारी स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप क्या होगी इसकी, इसके बाद दी, इसके बाद ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है, दी आपने ऐसा का ऐसा आ गया यहाँ पे, क्योंकि दी को अब अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन दोनों के बाद जैसे दी आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 3 लेटर है। यहां तक आने के बाद आगे चलते हैं, अब इसको भी काट दो आप, क्योंकि ये किसी का सेकंड के अंदर ही अरेंज हो गया।
क्योंकि और अपन ने यहाँ पे नीचे लिख दिया। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कार में दी, फिर 2 डिजिट वाली बात है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब में 2 है, तो सबसे पहले वाला कौन सा जमेगा, एस। ठीक है, तो एस को काटो, ये कौन सी स्टेप में आया, थर्ड में। अब देखिए याद रखना कि ये जो दी है वो थर्ड में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने आप ही क्या हुआ, जम गया ना, हमने थोड़ी स्पेशल थोड़ी जमाया उसके इस स्टेप के लिए, वो तो खुद ही आ रहा था पैटर्न के अंदर, तो अपना अरेंज हो गया। तो थर्ड में क्या जमा, एज। ठीक है, तो यहां से थर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप देख लो थर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, उसको देखा आपने कि भाई उसने राइट लेफ्ट से कुछ पूछा है या थर्ड स्टेप पूछी, तो बता देना थर्ड स्टेप क्या होगी, कार में दी एज, फिर इन, फिर ही, फिर मी। काफी इजी है, देखो इतना सारा टाइम लगेगा ही नहीं हमें। ठीक है, इसी तरह थर्ड स्टेप होगी। फोर्थ स्टेप वो पूछता है, ही पहले आ रहा है, इन, ही, मी, इनमें से क्या होगा, तो पहले ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगी फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, ही के बाद इन। ठीक है, तो एच के बाद क्या होता है, आई, आई के बाद क्या होता है, मी। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा, फिर एम बाद में आएगा, तो ये हमारे क्या हो गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये तरीका काफी इजी है कि आप पूरी स्टेप लिखो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करो। उससे बेटर तो क्या होगा कि अगर आप इस तरह से कंसेप्ट लेके चलोगे तो आपको इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ पे एग्जाम में आपका टाइमिंग जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां तो ये सबसे बेटर है, क्योंकि अगर आप इसको 1 या 2 मिनट के अंदर भी सोल्व करते हो, एक तो आपको 5 नंबर मिलते हैं पूरे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसकी सारी स्टेप नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ओनली यही लिखूंगा डायरेक्ट आउटपुट। ठीक है, फिर आप भी ट्राई करना एक बार, फिर समझ में नहीं आएगा तो कल हम जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट लेके आएंगे काफी, उसके भी काफी क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, तो हमें इनपुट दिया हुआ है, इनपुट के अंदर बट, अब इसमें क्या है, लेटर और वर्ड दोनों, सॉरी नंबर और लेटर दोनों दिए हुए हैं या फिर वर्ड दिए हुए हैं। तो बट 32 71 ग्लोसरी, जो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, इनपुट देखो, बट 32 71 ग्लोसरी, फेयर, साउथ 65 84। फिर उसके बाद क्या देखो, आउटपुट देखो क्या निकाल रखा है कि उसने साउथ, फिर 84, फिर ग्लोरी, फिर 71, फिर फेयर, फिर 65, फिर बट, फिर 32। ठीक है, फिर फर्स्ट देखो। ठीक है, फर्स्ट देखोगे, अब इसमें आपको एक चीज क्या समझ में आई कि सबसे पहले ये हो रहा है, लेटर लिखा हुआ है, लेटर में सबसे क्या आ रहा है, एस, तो एस सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो लास्ट में आता है तो हमने वो लिख दिया। एस के बाद इससे उसके पहले क्या आता है, मतलब अगर पीछे से देखें तो एस पहले आएगा, फिर जी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर बी आएगा। तो हमें एक कंसेप्ट तो ये पता लग गया, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। फिर हम बात करेंगे, हमें ये तो पता लग गया भाई वर्ड के बारे में कि क्या आ रहा है, कि जो इन्होंने वर्ड को किस तरह से अरेंज किया है कि पहले एस, पीछे से फर्स्ट लेटर, मतलब फर्स्ट का मतलब एस पहले, फिर जी, फिर एफ, फिर बट। ठीक है, तो हमें एक चीज तो समझ में आई, वर्ड को किस तरह से अरेंज किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये समझ में आ गया कंसेप्ट। ठीक है, अब सेकंड बचा नंबर। नंबर को देखो आप, ठीक है, नंबर में पहले 84, फिर 71, फिर 65, फिर 32। ठीक है, हमें एकदम कंसेप्ट लगा के देखना पड़ेगा ये। तो 84 सबसे बड़ा है तो वो पहला आया है, फिर 71 उससे छोटा आया है, फिर 65 आया, फिर 32 आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, नंबर भी कैसे हो रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे हो रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रखा है। अब इसके बाद ये हो गया, अब फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ कि भाई फर्स्ट स्टेप में ये क्या कर रखा है इसने। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है इसने, ये इनपुट था तो इसने सबसे पहले एस को उठाया, तो इसने एस को उठा लिया, फिर बट ऐसा का ऐसा आ गया, ठीक है, 32 ऐसा कैसा, 71 ऐसा कैसा, ग्लोरी ऐसा कैसा, फेयर ऐसा कैसा, ठीक है, साउथ तो इसने आगे कर ही दिया, 65 ऐसा कैसा। यानी एक स्टेप में पैटर्न क्या बना, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वन वर्ड को क्या करा है, अरेंज किया है। ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट वर्ड में क्या हो रहा, वन वर्ड को क्या हुआ, अरेंज किया है। सेकेंड वाला देखो, साउथ ऐसा कैसा, फिर इसके बाद ये किसको लिखा है, 84,
ठीक है 84, फिर बट वैसा ही, फिर 32 वैसा, फिर 71, फिर ग्लोरी फ्लेयर 65। यानी सेकंड वाले में क्या करा इसने कि सबसे बड़ा नंबर है उसको अरेंज किया। तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया कि नंबर को अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा नंबर पहले लेके आया वो। ठीक है, तो अब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि भाई एक स्टेप में हमें एक ही वो करना है, ठीक है, और पहले वर्ड को करना है, फिर सेकंड वाले स्टेप में नंबर को करना है, फिर वापस क्या करेगा वर्ड को करा, फिर उसके बाद वापस नंबर को अरेंज किया। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, मेरा इनपुट लिख सकता हूं। ठीक है, इनपुट क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन के अंदर, ईयर 92 अल्ट्रा, फिर उसके बाद 15 23 स्ट्रेन, फिर इसके बाद हाउस, फिर इसके बाद यहां से मैं इसको हटा देता हूं एक बार, और 39 बस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सारी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इनपुट लिखो, उसके बाद देखो कि क्वेश्चन किस किस से पूछा गया है तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे एक तो सेकंड स्टेप का याद रखना है, सेकंड स्टेप आता है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है, फर्स्ट देखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है, वहां पे स्टेप सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी के बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसमें स्टेप थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन दिया है उसमें टोटल स्टेप पूछिए कि भाई इसमें टोटल स्टेप कितनी बनेगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया, पैटर्न मुझे समझ में आ गया। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना था, सबसे पहले हमें किसको जमाना है, वर्ड को जमाना है। वर्ड में भी किसको, जो सबसे लास्ट में आ रहा होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है ना, तो सबसे लास्ट में क्या आता है, वाई। ठीक है, तो वाई को जमाने की जरूरत ही नहीं, वाई पहले ही जमा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दो ईयर। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे काट दो बिना स्टेप लिखे हुए, या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें छोटा सा लिख दो। ठीक है, लेकिन आपने इसको फिर फर्स्ट स्टेप के अंदर काउंट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि ये तो पहले जमा हुआ है। फिर उसके बाद क्या आया, अब आपको फर्स्ट में ये अपना आप जमा हुआ मिल गया, तो आपको अब क्या जमाना है, 92। सेकंड वाले में क्या जमाना है पड़ेगा, किसको, नंबर को। नंबर तो क्या है 92, अब 92 यहाँ से सबसे बड़ा नंबर है, ये भी अपने आप जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमारी एक भी स्टेप स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको भी काट दो। ठीक है, ये इनपुट के अंदर ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी लिखो। आगे चलो कि फिर क्या है, अल्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्ट्रा हमें क्या बनाना, फिर वर्ड जमाना है, तो वर्ड का देखा तो वर्ड भी क्या है, अल्ट्रा तो पहले जमा हुआ है, तो अल्ट्रा भी इसने खुद ही जमा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी काट दो। ठीक है, फिर हमारे क्या होगा, फिर क्या जमेगा, एक नंबर जमेगा, और वो नंबर क्या होगा, जो 92 के इसके बाद क्या आता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में 39। ठीक है, तो यहां पे जाके हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट होगी। ठीक है, ये हमारी होगी स्टेप फर्स्ट, जब हम क्या करेंगे कि उस वाले जो नंबर है उसको अरेंज करा। ठीक है, अब फर्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देख लेंगे, है या नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम वापस किसको जमाएंगे, वर्ड को। देखो अब फर्स्ट स्टेप क्या बनी, ईयर 92 अल्ट्रा 39 15 23 स्ट्रेन और हाउस। तो अब हमें क्या है, सेकंड स्टेप जमाने, सेकंड स्टेप में वापस क्या आ गया, नंबर आ गया, तो नंबर के बाद क्या आएगा, वापस क्या आएगा, लेटर आएगा, सॉरी वर्ड आएगा। तो वर्ड कौन सा आएगा, वाई, यू के बाद क्या आएगा, एस। ठीक है, तो स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको काट देंगे, ये सेकंड वाली स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन स्टेप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे देख लेंगे। क्या बना, ईयर 92 अल्ट्रा 39 स्ट्रेन 15 23 हाउस, ये बना हमारे पास। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूं, आपने शायद लिख लिया होगा अभी तक। तो इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेप पे। तो स्ट्रेन जमा दिया, वर्ड के बाद वापस क्या बनाएंगे, लेटर। तो 39 से कम लेटर कौन सा आएगा, 23। 23 को यहाँ पे काटो, ठीक है, ये 23। ठीक है, थर्ड स्टेप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम सोल्व कर लेंगे। यार 92 अल्ट्रा 39 स्ट्रेन 23, फिर उसके बाद 15 हाउस। ठीक है, नेक्स्ट वो चलेंगे हम फोर्थ उसके अंदर। इसके बाद क्या जमेगा, वापस वर्ड जमेगा। वर्ड कौन सा आएगा, हाउस बचा, तो हाउस पहले आ जाएगा, ये फोर्थ स्टेप होगी। और यहाँ पे लिख देंगे हाउस, और लास्ट में क्या आ जाएगा 15। तो ये मेरे पास क्या बन गया, आउटपुट आ गया। क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। और हमें इसका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर भी पता लग जाएगा कि
क्या आंसर आ गया कि यहाँ पे टोटल जो स्टेप रिक्वायर्ड हुई, टोटल स्टेप कितनी हुई, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो आपका टाइमिंग भी बचेगा, एक्यूरेसी भी आप 100% निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आएगी, ये कंसेप्ट है। ठीक है, और ये जो अभी आगामी जो पटवारी की परीक्षा है उसके अंदर ये जोड़ा गया राजस्थान एग्जाम के अंदर ये टॉपिक, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें और कमेंट भी करें, तो हमें बताइए कि आपको अगर कुछ समझ में आ भी रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।